हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी, आपका दोस्त और टीचर। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह सुविचार के साथ। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कुछ भी हो, हार को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मेहनत करते रहिए। और कहा जाता है ना कि कोई भी इंसान जब तक नहीं हारता जब तक वो अपने आप से नहीं हारता। तो मेहनत करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए, एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आर्टिकल सीरीज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने जो है आर्टिकल की आपको पढ़ाई हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिलेंगी, वहां जाएं और वीडियो लाइब्रेरी से भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने आर्टिकल की सबसे पहले देखी थी डेफिनेशन, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देन हमने देखा था टाइप्स देखे थे आर्टिकल के, कितने टाइप्स होते हैं। ए का यूज, एन का यूज, द का यूज, द को द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, ये सारा देख चुके हैं। और कल के वीडियो में हमने शुरुआत की थी ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल्स की। ठीक है, कल के वीडियो में हम गए थे ओमिजन्स की तरफ। ओमिजन्स जैसे कि मैंने बताया था, ओमिजन का मतलब है अपवाद, यानी कि यहाँ पर सामान्य नियम कायम नहीं रहते हैं, सामान्य नियम काम नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नियम देखा था कि भाई कुछ पजेसिव्स थे, है ना, जैसे कि हिज हुआ, हर हुआ, माय हुआ, अवर हुआ, साथ में ईच हुआ, एवरी हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ। इनके बाद अगर यहां पर कोई नाउन आती है ये, तो यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। कई लोग इस ओमिजन को जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं या फाय से डिनोट करते हुए, है ना, यानी कि जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं वो लोग, भी यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा ही इज अ ब्रदर, है ना, तो ये बात अगर मैं ऐसा कहता हूँ ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, उसको होना चाहिए था हिज ब्रदर, क्योंकि ये पजेसिव से है, पजेसिव प्रोनाउन है। और ये कुछ बार प्रोनाउन कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, मैंने बताया था। अगर इनके बाद नाउन आएगी इधर नाइदर के बाद तो एडजेक्टिव माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हिज ब्रदर आएगा। अब जैसे कि मैंने कहा नाइदर पेन इज ब्लू, कि दो में से कोई भी पेन ब्लू नहीं है, तो यहाँ पर नाइदर के बाद मैंने पेन लिखा। ठीक है, वहीं इसको अगर मैं एक और तरीके से अगर बताऊं, क्वेश्चन फॉर्म में बोलूं, मैंने यहाँ कहा नाइदर अ पेन इज ब्लू। अब देयर आर टू सेंटेंसेस, है ना, दो सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है ये कौन सा सही है। अब देखिए नाइदर के बाद नाउन आई है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं चाहिए था, इन्होंने यहाँ लगा के रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग और ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर। अगला रूल हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले। अगर मैं यहाँ पर द महात्मा गांधी बोलूंगा तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी। बट जैसे कि आप जानते हैं एक्सेप्शन रूल का क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को उसको पद से जाने, जैसे कि मैंने कहा महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी, क्या बोला आगे मैंने, द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्रीय पिता। तो यहाँ पर गांधी जी की पहचान इस स्टेटमेंट से हो गई थी, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया मैंने द। ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने अकबर द ग्रेट, है ना, या शिवाजी द ग्रेट मराठा, है ना, ऐसे करके, क्योंकि वहां पर उनके डेजिग्नेशन से उनको हम पहचान रहे थे, अकबर द ग्रेट यहाँ पर मैंने बोला है। एक बात और याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बट कभी कभी जब हम इसका प्रयोग एज ए कॉमन नाउन करते हैं, है ना, जैसे कि मैंने कहा कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट में देखिए कालिदास जी को शेक्सपियर से कंपेयर कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप शॉर्टकट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जिस व्यक्ति से कंपेयर किया जाए, जिस व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाए, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि द गंगा, या मैंने कहा कि रोहित इज द क्रिस गेल ऑफ आवर टीम, है ना, कि रोहित हमारी टीम का क्रिस गेल है। या क्रिस गेल और पसंद नहीं आ रहा तो और भी किसी हिटर का नाम, मैंने कहा सनत जयसूर्या है, ठीक है ना।
सनत जयसूर्या लिख देता है। ये दोनों बहुत आक्रामक बल्लेबाज है ना। तुमने कहा जो रोहित शर्मा है वो हिटिंग के लिए सनत जयसूर्या का काम करता है, मतलब पावर हिटिंग, जैसे कि सैरन जयसूर्या किया करता था फॉर श्रीलंका। तो यहाँ पर मैंने सनत जयसूर्या से कंपेयर किया है, इसलिए सनत जयसूर्या के पहले मैंने डाला है। अब अगला नियम बड़ा महत्वपूर्ण जो आपको बताने वाला हूं मैं, बड़े ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मली किसी सब्जेक्ट के आगे या किसी लैंग्वेज के आगे भी हम द नहीं लगाते। जैसे कि मैंने कहा द इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो माय डियर स्टूडेंट ये बात होगी कंप्लीटली रॉन्ग। कभी भी किसी लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं करते। एक बात और याद रख लीजिए, अगर यहाँ पर आप द इंग्लिश बोलते हैं तो द इंग्लिश का मतलब जो है द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिश लोग भी हो सकता है, इसलिए रॉन्ग है। अगर मैंने कहा द हिंदी तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग है, द हिंदी बोलना भी गलत है। बट इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, कभी कभी क्या होता है लैंग्वेजेस का प्रयोग हम एज ए कॉमन नाउन भी करते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि मैंने कहा द हिंदी लैंग्वेज, क्या कहा मैंने यहाँ पर आपका द हिंदी, देखिए मैंने एच को स्मॉल बना दिया है ना, द हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर एज अ लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के रूप में मैंने ट्रीट किया, इसलिए द का प्रयोग किए करते हैं। यही बात फेस्टिवल्स में भी लागू होती है ना। किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ द होली या द दिवाली, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, रॉन्ग। बट एज ए कॉमन नाउन ट्रीट करता हूं अगर मैंने बोला द होली फेस्टिवल। अब आप समझिए, क्योंकि कॉमन नाउन बना दिया है, कॉमन नाउन का पहला लेटर कभी कैपिटल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्मॉल लिखा। अब क्योंकि यहाँ फेस्टिवल लिखा था तो मैंने उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए द का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज के और फेस्टिवल्स के पहले कभी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। बट उनका जब कॉमन नाउन की तरह पर्टिकुलराइज करके यूज करते हैं तो द आता है। जैसे कि मैंने कहा आई लाइक टू प्ले होली, मुझे होली खेलना पसंद है, और यहां पर मैंने बोला आई लाइक टू प्ले द होली, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यहां पर पर्टिकुलर होली फेस्टिवल की बात कर रहा हूं, एज अ प्रॉपर नाउन हमने यहां पर यूज किया हुआ है इसको, तो माय डियर स्टूडेंट यहां आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, बट यहां पर है, तो दिस वन इज रॉन्ग और दिस वन इज राइट। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर ऐसा बोलता है कि आई इंजॉय द होली फेस्टिवल, मैं होली त्योहार को आनंद लेता हूं या एंजॉय करता हूं, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। और अगर इसको ऐसा लिख दूं कि आई इंजॉय होली फेस्टिवल, तो ये यहां पर होली के पहले द आना चाहिए था, क्योंकि फेस्टिवल लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट नीचे वाला हो जाएगा। बहुत माइनर चीज, बहुत ज्यादा माइनर चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ठीक से देखेंगे और अगर इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप किसी को भी शॉक कर सकते हैं। इवन अच्छे खासे नॉलेजेबल लोग जो इंग्लिश में हैं, जो अपने आप को मसीहा मानते हैं या जो भी क्या कहते हैं पता नहीं, कुछ बड़ा चढ़कर मानते हैं, उनसे पूछेगा, डिफरेंस है और जमीन आसमान का डिफरेंस। ठीक है, अगले नियम की तरफ चलते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया था ऋतुओं के नाम के आगे, यानी कि सीजन की जब बात की थी, उनके नाम के आगे द नहीं लगाते। जैसे कि मैंने कहा था द विंटर या द समर, अगर मैं बोलता हूं तो ऐसा कहना गलत है। पर यहां भी वही बात है, अगर मैं बोलूं विंटर सीजन तो यहां पर मेरे को बोलना पड़ेगा द विंटर सीजन, क्योंकि वही बात है, प्रॉपर और कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करने वाली। ठीक है ना। अब अगर मैंने बोला द समर वेकेशंस, समर वेकेशंस, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या है, सही। बट अगर अकेला ऐसा बोल दूं मैं कि द विंटर, तो ये बात हो जाएगी ध्यान रखने वाली बात है। छोटा सा नियम है, बहुत महंगा नियम है। अगला नियम जो है बहुत मजेदार नियम है, देखेंगे अगले नियम की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर हम सामान्य अर्थों की बात करें, सामान्य अर्थ में स्कूल, कॉलेज, टेंपल, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क, मॉस्क यानी मस्जिद आदि के पहले आर्टिकल का यूज
नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आई टीच इन अ कॉलेज, मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल सेंस मैंने कॉलेज की बात की थी, कॉलेज में पढ़ाई की। अब ये सामान्य सेंस को भी समझा दो एक बार आपको। सामान्य सेंस का मतलब है कि जो काम वहां पर होते हैं वो काम के लिए। स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई। मंदिर में क्या होता है? पूजा। मंदिर में पूजा होगी, मस्जिद में दुआ होगी, इबादत होगी, चर्च में प्रेयर होगी। इन अर्थों के लिए हॉस्पिटल में इलाज होगा। इन नॉर्मल अर्थों में अगर इनका प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने कहा शी गोज टू टेम्पल फॉर वॉरशिपिंग गॉड, वो मंदिर में भगवान की पूजा करने जाती है। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने टेम्पल के पहले आर्टिकल नहीं लगाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मजेदार नियम है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता कि शी गोज टू टेम्पल टू डांस, अब मंदिर में नाचते हैं क्या? नाचने का काम है क्या मंदिर में? नहीं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मंदिर में नाचने का काम नहीं होता। तो यहां पर टेम्पल के पहले क्या करना पड़ेगा? द, क्योंकि उस द के माध्यम से हम ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू इंडिकेट दैट थिंग, बिकॉज कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि मंदिर जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज हो रहा है। क्लियर हुई बात आपको? अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, आई टीच इन अ कॉलेज। अब अगर मैंने बोला कि I broke the window in the college, कि मैंने कॉलेज के अंदर खिड़की तोड़ दी। तो अब इन द कॉलेज क्यों बोला? कोई पर्टिकुलर कॉलेज को बोल रहा हूं, यहां पर खिड़की तोड़ दी है मैंने। कोई खिड़की तोड़ने कॉलेज नहीं जाता है, समझ में गई ना? तो रूल कहता है कि स्कूल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कॉलेज हो, अगर वहां पर्टिकुलर सेंस में जाएं या जो नॉर्मल सेंस की बात होती है ना, जनरल सेंस में जो वहां जो रिलेटेड काम होते हैं, वहां पर हम उस काम को करने के लिए जाएं तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। और किसी उद्देश्य वहां जो काम होते हैं उनके अलावा अन्य किसी उद्देश्य अगर आप वहां जा रहे हैं तो द का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट वहां पर आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द टेम्पल, या इन टेम्पल बोले थे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा मैंने कहा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द टेम्पल, और एक स्टेटमेंट मैंने बोला कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन टेम्पल। अब ये तीनों स्टेटमेंट, 1, 2 और ये 3, 1, 2 and 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर लुकिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, सेम दिख रहे हैं। बट अब डिफरेंस देखें, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपका चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन टेम्पल। अब क्योंकि टेम्पल खेलने के लिए तो है नहीं, ये बात तो समझ में आ गई। तो जब खेलने के लिए नहीं है मतलब यहाँ पर द होना चाहिए था, तो ये बात हो गई कैंसिल, यहीं से गलत हो गया। अब क्योंकि कोई विशेष बच्चे, पूरी प्रजाति नहीं, कोई विशेष बच्चे भी वहां पर खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट में एक यहाँ और एक यहाँ, दो आर्टिकल मिसिंग है, कंप्लीटली रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि भाई क्योंकि खेलने की बात हो रही है, मतलब मंदिर में जो नॉर्मल सेंस में काम होते वो नहीं हो रहे थे, मतलब द लगना था, लग गया, सही है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि कोई विशेष बच्चे वहां पर जाके खेल रहे होंगे तो उनके पहले भी आर्टिकल लगना था, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरे स्टेटमेंट में देखते हैं कि चिल्ड्रन को तो पर्टिकुलराइज कर दिया क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर खेलने की, चिल्ड्रन के पहले द लगाया, सही है। बट जब मंदिर में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो वर्क होते हैं, जो काम होते हैं, उनके अलावा दूसरा काम हो रहा है, तो टेम्पल के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग। अब आप ये तीनों जो स्टेटमेंट है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये किसी के सामने भी लिख के पूछेगा और बोलिए कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से चीजें और ज्यादा पुख्ता हो जाएंगी।
जैसे कि मैंने कहा आई गो टू स्कूल डेली, और एक बोला आई गो टू द स्कूल डेली टू डांस। अब यहां नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूं, पढ़ाई वाले। अब देखिए आई गो टू स्कूल डेली सही है, पढ़ाई करने जा रहा है, और यहां पर क्योंकि डांस करने के लिए जा रहा है, स्कूल में नॉर्मली डांस नहीं होता, यहां पर डांस स्कूल की बात कर रहा हूं, माइंड इट। अब यहां डांस नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही, क्योंकि वो किसी विशेष दूसरे उद्देश्य के साथ स्कूल में जा रहा है। अब आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं पढ़ने, आई गो टू द स्कूल मतलब मैं स्कूल, इस स्टेटमेंट ही गलत है। और फिर भी अगर माने तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि आप स्कूल जा रहे हो पर पढ़ने नहीं जा रहे हो और कुछ करने जा रहे हो, तो वो चीज मेंशन करना पड़ेगी अगर आपको द का प्रयोग यहां पर करना है। ये बात मंदिर में भी लागू होगी, हॉस्पिटल में। अब जैसे कि मैंने कहा शी वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया। अब शी इज डांसिंग इन अ हॉस्पिटल, तो वो गलत है, शी इज डांसिंग इन द हॉस्पिटल, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में डांस कर रही है, क्योंकि डांस करने के लिए कोई हॉस्पिटल जाना पसंद ही नहीं करता, कोई डांस करने की जगह नहीं। हाँ, हालांकि आजकल कोरोना विक्टिम्स हैं, मतलब विक्टिम्स क्या, कोरोना के जो पेशेंट्स ऐसा बोलना चाहिए, वो इंजॉयमेंट के लिए या उत्साहवर्धन के लिए डांस कर रहे हैं, तो वो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, दैट्स नॉट अ कॉमन फैक्ट, वो एक कॉमन चीज नहीं है। अंग्रेजी में रूल्स को पकड़ के चलें और ट्राई टू रीड अंडर द लाइंस, मतलब लाइंस के अंदर जो लिखा है। अब आपने देखा होगा हमने पूरी चीज आर्टिकल में जो पढ़ी है, तो वही कोशिश की कि जो नहीं लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल डिफरेंस है, गलत भी है, सही भी है, डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। फैक्ट और रूल, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों आप लेके चलें तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे, ठीक है ना। बोलने और लिखने संबंधी प्रैक्टिस के तरीके मैंने आपको बता दिए थे। वीडियो अच्छा लगा है, चीजें नई कुछ अगर आपको लगी कि वाकई में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नई चीजें आपको मिलेंगी, अगर वो लग रही हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, दैट विल मोटिवेट मी। एम आई क्लियर? बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना काल है, मास्क और सैनिटाइजर जरूर यूज करें। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।